लगी है ना। मैं एक ब्राह्मण के घर में भोजन बनाने का कार्य करती हूँ और आप एक नीच घर में पानी भरने का कार्य कर रहे हैं। महाराज हमारा धर्म नष्ट होगा। महाराज हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया, बारे प्रभु, जो पत्नी हमेशा मेरे चरणों की सेवा किया करती थी, आज वही पत्नी हमें उपदेश दे रही है। तो इसीलिए कहा भी गया है क्या, महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं, तारा सुनो, अरे आज हवा वो काल नहीं, बोले अरे आज हवा सो काल नहीं, और कल चले परसों यारी। और अरे कब हूँ जेब जबरी रहे, क्या अरे कब हूँ जेब भरी रहे, और कब हूँ होती जब बिल्कुल खाली। महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, कहने लगे कोई बात नहीं तारा। तारा रानी कहने लगी, महाराज हम आपके घड़े को तो नहीं उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। आप गहरे जल में घुस जाइए और घड़ा को उठा के रख लीजिए। तारा रानी तो चली गई। जैसे तैसे महाराज हरिश्चंद्र ने उस घड़े को उठाया और घड़े को लेकर के जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र कलुआ मेहतर के सामने पहुंचे हैं, तो कहते ना जब समय खराब आता है तो विपद में विपद पड़ती है। ठोकर लगी महाराज हरिश्चंद्र के पैर में, जो पानी का घड़ा था जमीन पर गिरा, फूट गया। कलुआ मेहतर को क्रोध आया। कलुआ मेहतर कहने लगा, अरे हरिया, अरे ऐसे में कहां तक घड़ा लाऊंगा। और सुनो हरिश्चंद्र, आज से तुम्हारा पानी भरने का काम समाप्त हुआ। आज से मैं तुम्हें मरघट पर पहरा दोगे, कर और कफन लेना ये तुम्हारा फर्ज रहेगा। महाराज हरिश्चंद्र को मरघटिया बना दिया। कहा नीचे हजारों दास दासियां काम करते थे, राजा से सीधे सीधे भिखारी बन गए, मरघटिया बना दिया महाराज हरिश्चंद्र को। कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र कलुआ मेहतर के सामने, कोई बात नहीं, आप जो कहिए मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने सत्य को नहीं छोड़ सकता। आज महाराज हरिश्चंद्र मरघट पर पहरा दे रहे हैं। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन ब्राह्मण देव मैया तारा से बोले हैं, तारा तेरा बेटा रोहिताश कहाँ गया है? अरे आज एकादशी है, अपने बेटा से कह दो बगीचे में चले जाए और थोड़े पुष्प ले आए। तो मैया तारा ने रोहिताश को बुलाया, रोहिताश को समझाया है। रोहिताश फूल तोड़ने के लिए जब वो बगीचे में पहुंचा है, रोहिताश मन में विचार कर रहा है कि सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ के ले जाऊंगा, जो हमारे माँ से ब्राह्मण देव कुछ ना कह पाए, प्रसन्न हो जाए। सुंदर पुष्प देखा है रोहिताश ने, लेकिन छलिया विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। छलिया विश्वामित्र नाग बनकर के उसी पुष्प में बैठ गए। सुंदर पुष्प देख करके जैसे ही रोहिताश ने उस पुष्प को तोड़ा तो झट से छलिया विश्वामित्र ने रोहिताश के हाथ में डस लिया। हाय मां कहते हुए रोहिताश जमीन पर गिर गया। बाहर छलिया विश्वामित्र ने आकर के काशी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, किसी माई का लाग बगीचे में पड़ा है और वो मैया यदि हमारी बात को सुनती हो, उस बालक को काले नाग ने डस लिया है, अगर वो मैया हमारी आवाज को सुनती हो तो चली जाए। जैसे ही इतना सुना तो उसी समय आज मैया तारा बगीचे में पहुंची है, समझ गई है कि हमारे बालक के अलावा कोई नहीं हो सकता है। जाकर के देखा है तो रोहिताश के मुख से झाग निकल रही है। उसी समय मैया ने रोहिताश को गोदी में रख लिया और रोने लगी, लाल तेरे पिता भी साथ छोड़ गए कन्हैया,
और तू भी मझधार में छोड़ करके चला जा रहा है। रोहितास क्या हुआ भैया? उसी समय रोहितास को गोदी में रख लिया। वो बोली है कन्हैया क्या हुआ? उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे डसो है बेरी नाग रे। बोली उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे डसो है बेरी नाग रे। बोली ओ मेरे बेटा बोल सुनाई दे, तेरत तेरी मैया। ओ मेरे बेटा बोल सुनाई दे, तेरत तेरी मैया। उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे डसो है बेरी नाग रे। उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे डसो है बेरी नाग रे। मैया तारा अन्य अन्य भाग विलाप करती है। रोहितास को गोदी में उठा लिया। आज रोहितास ने अंत में अपने प्राणों को त्याग दिया। वो प्राण त्यागते समय रोहितास ने एक ही बात कही है अपनी माँ से। क्या? माँ, चाहे कितना भी कष्ट पड़ जाए, मैं तुमको छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन आप इस सत्य को मत छोड़ना। मैया तारा ने अपने लाला के मुख पर हाथ रख दिया। रोहितास कैसे शब्द बोल रहे हो बेटा? तुम्हारे पिता ने भी हमारा साथ छोड़ दिया कन्हैया, और तुम भी हमारा साथ छोड़ करके चल दिए। अब ये अभागिन मैया तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रह सकती है कन्हैया? हमें छोड़ करके मत जाइए। राम राम कहते हुए आज रोहितास ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और जैसे ही रोहितास ने प्राणों को त्यागा, तो कोई भी अभागिन मां नहीं है जिसके पास में 4-4 बालक होते हैं और एक भी बालक मर जाए तो उस मां को कितना बुरा लगता है। और तारा के तो केवल एक ही बालक था, एक ही कली थी, एक ही फूल था, और वो फूल भी टूट गया। भैया तारा ने अपने सर को जमीन पर पटक दिया। हे नाथ, क्या हुआ? मैंने अपने राज को भी छोड़ दिया, पति का साथ भी छूट गया, और एक जो पुत्र था वो पुत्र भी हमारा साथ छोड़ गया। कन्हैया, इतनी परीक्षा मत लीजिए प्रभु। मैया तारा रोहितास को गोदी में उठा लिया। जेठ का महीना है, लपट लग रही है, और बोली कन्हैया एक बार अपनी मैया से, मैया कह दे लाल तेरी मैया अब जीवित नहीं रहेगी कन्हैया। मैया तारा ने रोहितास को गोदी में रख लिया। कभी उस लेस को मुख से लगा लेती है, कभी छाती से लगा लेती है, कभी जी भर के प्यार करती है। और क्या बोली मैया तारा ने रोहितास की लेस को लिया कि मरगट जाई रही और तारा लेके लाश
को रख लेती है, कभी पुचकारती है, कभी गालों पर चुम्मा लेती है लाल अपनी मैया से। मैया कह दे कन्हैया अरे मीठा लेवे और पुचकार मीठा, अरे मीठा लेवे और पुचकार मीठा, और निज हाथन से तन रजार सूरत बिगड़ गई, सूरत बिगड़ गई मैया देखला रोइत की। बोले ओ लाला निकल बोल सुनाई दे ओ कन्हैया, अरे ओ बेटा निकल बोल सुनाई दे, और काफन मारो लाल बजाई दे का, के सूरत बिगड़ी गई मैया लेकिला सरोई सकी। परगट जाई रही लेकिला सरोई सकी। आज मैया तारा बेटे की लाश को लेकर के जब मरघट में पहुंची है, हरिश्चंद्र कहने लगे तारा हम ऐसे नहीं जलाएंगे। अरे याद करो उस दिन की जब मैंने तुमसे कहा था कि हमारा घड़ा उठवा दो तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो रहा था, तो आज हमारा भी धर्म है। पहले आप मुझे कर और कफन दीजिए। तो मैया जो साड़ी पहनी थी आधी कर्ज में दी है, आधी कफन में दी है। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहितास का दाह संस्कार किया है। भैया पागल हो गई, पागलों की तरह गांव से बाहर एक मंदिर था, उसी मंदिर में आकर के मैया गिर पड़ी, गहरी नींद में सो गई। लेकिन छलिया विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ रहा है। मैया के मुखारविंद से खून लगा दिया और कहा है काशी के लोगों आप सभी अपने अपने बच्चों को बचा के रखना। मंदिर में एक डाइन आई है जो बच्चों को खाती है। कलुआ मैटर ने सुना, हरिश्चंद्र को बुलाया, हरिया जाओ मंदिर में जाकर के ये देखो कि कौन सी डाइन आई है। तलवार को हाथ लिया महाराज हरिश्चंद्र, देखा है तो कोई और तारा रानी। केशव को पकड़ लिया हरिश्चंद्र, कहने लगे तारा तुम अपने बच्चों के वियोग में दूसरे के बच्चों को खाने लगे, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तलवार को उठाया, मारने के लिए चले हैं हरिश्चंद्र। तो उसी समय छलिया विश्वामित्र ने आकर के तलवार को पकड़ लिया। ठहर जाइए सत्यवादी, ठहर जाइए हरिश्चंद्र, मत मारिए, आपकी रानी है। और छलिया विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे जितना बड़ा सत्यवादी राजा ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। उसी समय तारा रानी उठ के खड़ी हुई। छलिया विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारा राज नहीं लूंगा। मैं तुम अब परीक्षा में पास हो, तुम्हारी जो इच्छा है आप हमसे मांग सकते हैं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे अगर हमारी पत्नी की कोई इच्छा हो तो मांग ले। तारा रानी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे हे नाथ एक गोदी का खिलौना था वो भी तो आपने ले लिया है, अब हम क्या मांग सकते हैं। तो उसी समय छलिया विश्वामित्र कहने लगे तारा तुम्हारा बेटा मरा नहीं, अरे अपने बेटे को आवाज लगाओ। और जैसे ही तारा ने रोहित का नाम लिया तो झट से रोहितास मैया की गोदी में छाती से चिपक गया। मैया ने अपने लाल को देखा, बड़ा प्यार किया, बड़ा दुलार किया, कन्हैया अब तुम हमें छोड़ करके फिर मत जाना। अंत में महाराज हरिश्चंद्र को सारा
राजपाट मुनवर ने वापस किया है और कहा है राजन, मैं तुम परीक्षा में पास हुए हो, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम हमसे मांग लो। हरिश्चंद्र कहने लगे, हे मुनवर, यदि आप हमें देना चाहते हैं तो केवल इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुट में समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। आज कहते हैं ना कि सत्य की अंत में विजय होती है। आज महाराज हरिश्चंद्र को सारा राजपाट मिला, पुनः महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या के राज को संभालते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।